हे गाइस, कैसे हो आप सबको राधे राधे। आई होप आप सब अच्छे होगे, अपना ख्याल रख रहे होगे, अच्छी सेहत में होगे। सो आज की रीड में जानेंगे पर्सन ऑन योर माइंड, जिनके बारे में आप सोच रहे हो। उस पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है, आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है, क्या इनिशियल्स आ रहे हैं, एवरीथिंग विल गेट टू नो। सबसे पहले ओरेकल डेक से स्टार्ट करेंगे। पर्सन ऑन योर माइंड, जो इंसान आपके दिमाग में चल रहे हैं, इस पर्सन के साथ आपका कभी कभी प्यार, कभी कभी तकरार वाला जो रिश्ता है, वो इस समय किधर की तरफ जा रहा है। ओके, सो जस्ट क्लोज योर आइज, थिंक अबाउट द पर्सन ऑन योर माइंड, जिनके बारे में आप सोच रहे हो। एक गहरी सांस लो एंड रिलीज करो। ठीक है, टेक अ डीप ब्रेथ, रिलीज, कनेक्ट विद दिस पर्सन्स एनर्जी। चलिए देखते हैं आप दोनों के बीच में इस समय क्या चल रहा है, क्या सीन चल रहा है आप दोनों के बीच में। हो सकता है चीज़ें काफ़ी फैली हुई हों, बिकॉज 3-4 कार्ड्स एक साथ फैल गए टेबल पे। रिलीज एक्सपेक्टेशंस, लेट गो ऑफ एक्सपेक्टेशन एंड अलाउ थिंग्स टू अनफोल्ड नेचुरली। हो सकता है आपके लिए और इस कनेक्शन के लिए, जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, उनके साथ जो आपका रिश्ता है, उसमें अगर आप इस पर्सन से बहुत उम्मीद करके बैठे हो, तो फिलहाल आपको बहुत सारी उम्मीदें करना छोड़ना होगा। चीज़ों को नेचुरल वे में अनफोल्ड होने देना होगा। ठीक है, चीज़ें कैसे नेचुरली आती हैं, स्टेप बाय स्टेप कैसे चीज़ें होती हैं आप दोनों के बीच में ना, उनको वैसे ही होने दो। फोर्सफुली कुछ इनसे मनवाने की कोशिश मत करो। और वैसा ही यहाँ पे अभी कुछ सीन भी हो सकता है चल रहा हो कि आप इस पर्सन से जो चीज़ चाह रहे हो, ये इंसान वो आपको नहीं दे रहे या नहीं कर पा रहे। सपोर्टिव सर्कल है, हो सकता है इस समय आपके इर्द गिर्द, आप दोनों के इर्द गिर्द कुछ लोग हैं जो आपके इस कनेक्शन को सपोर्ट करना चाहते हैं। नॉट नेसेसरली, पर यहाँ पे दिख रहा है कि आपके इर्द गिर्द जो आपके खास फ्रेंड हो या इस पर्सन के खास फ्रेंड हो, जो भी एक दायरा है आप दोनों का, वो कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को समझ रहा है और सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। क्लीनिंग द एयर है, आप दोनों के बीच में बहुत सारी चीजें तो सिर्फ इसलिए गड़बड़ चल रही हैं क्योंकि आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं। आप दोनों एक दूसरे को ठीक तरीके से समझ ही नहीं पाए हो, क्योंकि आप लोगों ने एक दूसरे से खुलकर कम्युनिकेट ही नहीं किया है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में एयर एलिमेंट आ गया। एयर एलिमेंट को अगर सही सही ज्योतिष में जाकर इसको अगर स्पष्ट तौर पे समझाना चाहें, तो एयर एलिमेंट दिखाता है वायु तत्व को और कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग राहु की प्रेजेंस को। तो आप दोनों के बीच में, बिकॉज जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस साइंस आते हैं जो कि दिखाते भी हैं कि कंफ्यूजन क्रिएट होता है, कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। हो सकता है आप दोनों का साइन हो या नहीं भी हो, तो राहु की कोई महादशा, अंतरदशा या कोई प्रेजेंस इस समय आपके लग्न चार्ट में और आपके पर्सन के लग्न चार्ट में काफी एक्टिव है, जो रोमांटिक कनेक्शन को यानी फिफ्थ हाउस को बहुत इफेक्टिवली इफेक्ट कर रही है। राइट, तो आप दोनों के बीच में स्ट्रांगली एयर तत्व आ रहा है, एयर एलिमेंट आ रहा है, जो कि आप दोनों के बीच में गड़बड़ियां लेकर आ रहा है। उसको आप क्लियर करते हुए दिखाई दे रहे हो, बिकॉज क्लियरिंग द एयर का कार्ड दिखाता है कि आप दोनों के बीच में वो गड़बड़ी दूर हो रही है। ग्रुप डायनेमिक्स का कार्ड है, तो हो सकता है आप दोनों के जो ग्रुप डायनेमिक्स हैं अभी थोड़ी बदल रही हैं। जो आप जिस तरह के लोगों के बीच में रह रहे हो, या ये पर्सन जिस तरह के लोगों के बीच में रह रहे हैं, जिससे इनका इंटरेक्शन है या जिनके साथ इनका उठना बैठना है, उनसे थोड़ा थोड़ा दूर हो रहे हैं या शिफ्ट कर रहे हैं एनर्जीज को। बिकॉज यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके और आपके पर्सन की ग्रुप डायनेमिक्स बदल रही है, चेंज आ रहा है, बदलाव आ रहा है। ठीक है, तो ग्रुप मतलब लोग जिनके बीच में आपका उनका जो भी कनेक्शन है वो बदल रहा है, इस समय शिफ्ट हो रहा है। सो या लेट्स सी और क्या आ रहा है इस समय करेंटली आप दोनों के बीच में। ओके, हो सकता है इस पर्सन ने आपको कुछ ऐसी चीजें दिखाई हैं रिसेंटली, रिसेंट पास्ट में, जो दिखा रही है कि ये पर्सन आपको लेकर बहुत कंसर्न है, या मे बी आपकी एनर्जी भी हो सकती है। बट जेन्युइनली, जेन्युइनली आप इतने सिंसियर इनके लिए या ये आपके लिए नहीं है। ठीक है, कुछ ऐसी चीजें इन्होंने जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेइंग कह दी हैं या बोल दी हैं, बट उतना कंसर्न, उतने सिंसियर ये इंसान इस समय फिलहाल करंट एनर्जी की बात कर रहे हैं नहीं है, या नहीं रहे होंगे जब वो बात की होगी उन्होंने आपसे। फेक कंसर्न का कार्ड आ रहा है, तो मतलब किसी ने आपको अगर आपके किसी भी सिचुएशन को लेकर या आपकी फीलिंग्स को लेकर, इमोशंस को लेकर या व्हाट्सएवर को लेकर आपके साथ इस पर्सन ने दिखाया कि वो बहुत मतलब परेशान हो रहे हैं आपके लिए, या बहुत कंसर्न है, या आपको बहुत उन्होंने कहीं से भी आपको ये सारी चीजें जताई हैं, तो वो बहुत जेन्युइन नहीं है, फेक है, ऐसा दिखाई दे रहा है। द रियल स्टोरी का कार्ड है, द ट्रू स्टोरी विल कम टू लाइट। आप दोनों के बीच में जो आउटकम है बहुत जल्दी सामने आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। जो भी चीजें आपको नहीं पता है या इस इंसान को नहीं पता है आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में या फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स को लेकर, वो सारी चीजें, सच्ची कहानी जो है आप दोनों के बीच में जो चल रही है, वो किस राह जा रही है, इसका फाइनल डेस्टिनेशन क्या होने वाला है, ये आपके समझ में आने वाला है बहुत जल्दी। ठीक है, एंड या लेट्स सी टैरो के थ्रू देख लेते हैं क्या और आ रहा है आप दोनों के बीच में। बाय दिस रियल रिलीज एक्सपेक्टेशंस का कार्ड क्यों आया है, क्यों एक्सपेक्टेशंस रिलीज करने को कहा जा रहा है, यहाँ पे चीज़ों को नेचुरल वे में होने के लिए क्यों बोला जा रहा है, प्लीज डिवाइन गाइड करें। रिलीज एक्सपेक्टेशंस बाय दिस कार्ड इज 9 ऑफ एयर। हो सकता है ना आप किसी इस पर्सन का काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हो कि इंसान ये कर देंगे, इंसान वो कर देंगे,
ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, आपको रीच आउट करेंगे, आपसे सॉरी बोलेंगे, आपके साथ वापस से जुड़ने का कुछ इंटेंशन दिखाएँगे, किसी तरह से आपकी हेल्प करना चाहेंगे, एनीथिंग और एवरीथिंग। अलग-अलग लोगों की अलग-अलग सिचुएशन हो सकती है। मुझे ये लग रहा है कि आपने ऑलरेडी इस पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम, एनर्जी सब कुछ लगा दिया है और आपको बदले में कुछ खास नहीं मिला है या कुछ लोगों को कुछ भी नहीं मिला है। जिसकी वजह से आपकी लाइफ में नेगेटिविटी आ गई है, आप बहुत वरीड रहने लगे हो, स्लीपलेस नाइट, ट्रॉमा, एंग्जायटी, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। मे बी कुछ लोगों को डिप्रेशन तक फ़ील हुआ हो, ऐसा भी हो सकता है। डिप्रेशन बहुत क्लिनिकल वर्ड है, बट यहाँ पे वैसा डिप्रेशन नहीं, मतलब रिलेशनशिप को लेकर हो सकता है, बहुत ज़्यादा एंग्जायटी, रात में नींद नहीं आना, रेस्टलेसनेस होना। बट अभी कहा जा रहा है कि अगर आप इस पर्सन से, इस रिश्ते से उम्मीद को छोड़ोगे, आपकी लाइफ से नेगेटिविटी, वरीसम सिचुएशन, स्लीपलेस नाइट्स, एनी एंग्जायटी, वो अपने आप ही चली जाएगी। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी रिवर्स में है। तो रिलीज एक्सपेक्टेशन और सबसे पहले अपने आप को एक पॉजिटिव वाइब्स में लाओ, पॉजिटिव एनर्जी में लेकर आओ, ताकि आपकी सोच बदले, आपकी सोच पॉजिटिव हो, राइट? तभी चीजें नेचुरल वे में अनफोल्ड होंगी। गोल, एक्सपेक्टेशन, विजन, आप ना कहा जा रहा है कि मत एक्सपेक्ट करो। डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम दिस पर्सन और फ्रॉम दिस सिचुएशन राइट नाउ। जितना नेचुरल चीजों को होने दोगे, उतनी जल्दी चीजें आप दोनों के बीच में सुधरेंगी, ठीक है? फोर्सफुली मत करो, और फोर्सफुली किया हुआ रिश्ता ज्यादा दूर तक जाता भी नहीं है, ठीक है? उसकी कोई मंजिल बहुत क्लियर एंड दूर की नहीं होती, दूर तक नहीं जाने की होती, राइट? यहाँ पे सपोर्टिव सर्कल का कार्ड क्यों आया है, प्लीज रिमाइंड करें। पेज ऑफ कप्स। हो सकता है जो लोग आपके इर्द गिर्द हैं, आप दोनों के इर्द गिर्द हैं, अगर आप पब्लिक प्लेस पे हो या कहीं से कनेक्टेड हो, एक्सक्यूज मी, जहाँ पे और लोग भी हैं, तो हो सकता है इन लोगों को ऐसा लगता है कि आप दोनों अपने जो पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, इमोशंस को, अपने प्यार को, अपने जज्बात को एक दूसरे को दिखा नहीं पा रहे हो, ओके? ओपन नहीं हो पा रहे हो, आपका दिल खुल के सामने नहीं आ पा रहा है एक दूसरे की तरफ। बट इंट्यूटिवली इन लोगों को, ये जो सपोर्टिव सर्कल है, जो सपोर्ट नहीं कर रहे, उनकी बात नहीं कर रही, जो सपोर्ट कर रहे हैं, वो लोग ये बात समझ रहे हैं कि आप एक दूसरे से इंट्यूटिवली कनेक्टेड हो, आप दोनों बहुत सेंसिटिव हो सकते हो, आप दोनों को बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं एक दूसरे से, मतलब वो भी इंसान आपसे हो सकता है बहुत ज़्यादा उम्मीद करते हो और आप भी उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद करते हो। और जो रियल फीलिंग्स हैं, जो रियल इमोशंस हैं, वो खुलकर सामने ना आप ला रहे हो ना ये ला रहे हैं, तो मे भी लोग चाहते हैं कि ये चीज़ हो, ताकि जो प्रॉब्लम्स हैं वो सामने आए। स्टार का कार्ड आया है यहाँ पे, क्लीनिंग द एयर। तो आप दोनों के बीच में मुझे ऐसा लगता है जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, या जो भी, या 6 ऑफ फायर इन द बॉटम, एक्वेरियस साइन है यहाँ पे। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो दूर हो रही है। यहाँ पे स्ट्रांगली ये दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में जो विश्वास एक दूसरे का टूट रहा था एक दूसरे को लेकर, या फुलफिलमेंट ऑफ रिलेशनशिप नहीं हो पा रहा था, फुलफिलमेंट ऑफ लव डिजायर्स नहीं हो पा रहा था, वो होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। बिकॉज स्टार का कार्ड उम्मीद को दिखाता है, पेशेंस को दिखाता है, अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स, आउटकम को दिखाता है। और क्लियरिंग द एयर भी यही कार्ड दिखा रहा है कि, यही बात दिखा रहा है कि आप दोनों के बीच में जो कंफ्यूजन है, मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो रही है, वो इसीलिए हो रही है क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को बहुत हाई रिगार्ड्स में रखते हो, ठीक है? रोमांटिकली अगर छोड़ भी दे तो भी इस पर्सन के दिल में आपके लिए बहुत रिस्पेक्ट है, आपके दिल में भी इस पर्सन के लिए हो सकता है बहुत रिस्पेक्ट हो। एक स्टार लाइक एनर्जी में कंसीडर करते हैं ये पर्सन आपको, और मे बी आप भी इनको करते हो। बट जो रोमांटिक एस्पेक्ट्स हैं या रोमांटिक फीलिंग्स हैं, वो उसमें बहुत स्ट्रांग मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग या अनएक्सप्रेशन ऑफ लव या डिजायर्स और फीलिंग्स दिखाई दे रहा है, ठीक है? जिसकी वजह से, और बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस, राइट? सो उसकी वजह से कंफ्यूजन। बट यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दिखाती है सक्सेस निश्चित है, ठीक है? आप दोनों के बीच में सक्सेस का होना, एक दूसरे की आइडेंटिफिकेशन को रिकॉग्नाइज कर पाना, एक दूसरे की सेल्फ स्टीम को भी मेंटेन कर पाना, सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन कर पाना, वो मुझे दिखाई दे रहा है। आप दोनों जॉइंटली इस रिलेशनशिप को लीड करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। मतलब यू विल नॉट बी एक्सपेक्टिंग टू मच फ्रॉम दिस पर्सन, रेदर आप अपने ऊपर फोकस करोगे, अपने ऊपर फोकस करके आप अपनी सेल्फ स्टीम को कहीं ना कहीं पाओगे, और फिर आपके कनेक्शन में एक डायरेक्शन आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, राइट? सो यस, यहाँ पे 8 नंबर है, 9 नंबर है, 8 एंड 9, मार्स एंड सैटर्न की एनर्जी आई है। तो मुझे हिडन फीलिंग्स जो है ना वो बाहर आती हुई दिखाई दे रही है। ग्रुप डायनेमिक्स, एम्परर इन रिवर्स, एरीज साइन, नंबर 4, राहु की भी एनर्जी, एंड बॉटम में भी मेजर आर्कना है स्ट्रेंथ, 11 और 2, लियो साइन। देखो, इस इंसान के अंदर ना अननेसेसरली कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जिनको बहुत इन्होंने हाइप किया हो, ठीक है? ये ईगो हो सकता है, घमंड हो सकता है, बिकॉज एम्परर का कार्ड रिवर्स में ये दिखाता है कि ये इंसान अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कहीं ना कहीं मैनिपुलेट आपसे करते आए हैं, और ये सबसे बड़ा हर्डल भी है इस करेक्शन में, हर्डल की प्लेस पे आया है, राइट? और अपनी ईगो की सेटिस्फेक्शन के लिए रिलेशनशिप से, अगर आप रिलेशनशिप में आप अपने आप को पूरा इमोशनली इन्वेस्ट नहीं करते हो, तो आपका ईगो कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप को खा जाता है, ठीक है? चबा जाता है। तो वो मुझे दिख रहा है। और इनकी जो ग्रुप डायनेमिक्स है, वो ग्रुप डायनेमिक्स जिनसे इनको एक डिस्टेंस बनाने की जरूरत है, इनको अपनी एनर्जी को शिफ्ट करने की जरूरत है, वो ग्रुप डायनेमिक्स कुछ ऐसी हो सकती है। एक ग्रुप, एक सर्कल ऐसा है जो बहुत सपोर्टिव है, एक सर्कल या ग्रुप ऐसा है जो
जिससे इनको दूर होने की ज़रूरत है, राइट? बिकॉज़ इनके सो कॉल्ड ईगो को वो बहुत बूस्ट करता है, बहुत ट्रिगर करता है, बहुत बढ़ाता है, जिसकी वजह से इनके रिलेशनशिप सफ़र करते हैं। इमोशनल रिलेशनशिप, रोमांटिक रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप, बिकॉज़ इस तरह के रिलेशनशिप जो ईगो काम में अच्छा होता है, ठीक है? एक्शन ओरिएंटेड वर्क में जिसमें आपको अपनी ताकत, अपनी एनर्जी, अपने मार्क्स को यूज़ करना है, यूटिलाइज़ करना है, उसके लिए ईगो अच्छा होता है, ठीक है? एक्शन, एक्शन, लॉट्स ऑफ एक्शन, राइट? जिसमें पसीना बहाना है, मेहनत करनी है, रिजल्ट्स लाना है, पैसे कमाना है, उसमें अगर आप ईगो को यूज करते हो तो वो पॉजिटिविटी की ओर लेके जाता है। बट जो चीजें इमोशन ड्रिवन होती हैं, जिसमें पानी की एनर्जी होती है, वाटर की एनर्जी ज्यादा होती है, उसमें अगर आप ईगो को डालते हो, ईगो बूस्ट करते हो या ईगो को सेटिस्फाई करने को की कोशिश करते हो, तो वो रिलेशनशिप चरमरा जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, वैनिश हो जाते हैं। तो यहाँ पे मुझे इनका ईगो ऑल्दो जाता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, खत्म होता हुआ, कम होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और इनके अंदर एक करेज, जैसे जैसे ये ईगो को सप्रेस कर रहे हैं इन दिस कनेक्शन ओनली, वैसे ही इस पर्सन के अंदर एक स्ट्रेंथ, एक करेज आ रही है, इनके अंदर एक कंपैशनेट फीलिंग्स मुझे डेवलप होती हुई दिखाई दे रही हैं। ये इंसान आपके साथ रिलेशनशिप में जो एक जो लायन टाइप एनर्जी होती है ना, एग्रेसिव लायन वाइल्ड टाइप ऑफ एनर्जी होती है, कहीं ना कहीं उसको दूर कर रहे हैं, अपने ईगो को टेम कर रहे हैं, ठीक है? अपने करेज को सही डायरेक्शन दे रहे हैं, बिकॉज दे नो दैट कि उनका यहाँ पे इट इज नॉट रिक्वायर्ड। यहाँ पर उनको अपने फियर को, अपने गुस्से को, अपने एंगर को, अपने ईगो को कहीं ना कहीं टेम करने की जरूरत है। दिस पर्सन इज डूइंग दैट, ओके? दिस पर्सन इज डूइंग दैट। सो या, स्ट्रॉन्ग लियो साइन एंड एरीज साइन। सो एरीज, लियो, सैजिटेरियस साइन आ जाता है, वॉन्ट्स की एनर्जी आ जाती है। यहाँ पे फेक कंसर्न क्यों दिखाई इस पर्सन ने? हर्मिट, सारी मेजर अर्कन आ रही हैं, बहुत शार्टी की ये चीजें आपके साथ हो रही हैं या होने वाली हैं बहुत सारे व्यूअर्स के साथ। बॉटम में वी हैव क्वीन ऑफ फायर। यहाँ पे वर्गो साइन आया है, 9 नंबर आया है, मार्स की एनर्जी। हो सकता है ये इंसान ना अभी आपको जताना नहीं चाहते कि वो आपकी तरफ आ गए हैं या आपकी तरफ वो एक्शन लेना चाहते हैं, चाहती हैं। यहाँ पे ये हर्मिट जोन पे है, मतलब आइसोलेटेड जोन में है, डीप इंट्रोस्पेक्शन होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ये इंसान कहीं ना कहीं खुद को तलाश रहे हैं, क्योंकि इनका एक टाइप हो सकता है, एक पैटर्न हो सकता है जो बहुत लंबे समय से चला आ रहा है, उसको ब्रेक करके जेन्युइनली किसी के लिए कंसर्न होना, जेन्युइनली किसी के लिए प्यार फील करना, और उसको एक्सप्रेस करना और उसको लिव अप करना इस पर्सन के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है या चैलेंजिंग है, बिकॉज इट इज नॉट देयर नॉर्मल रूटीन टाइप और नॉर्मल पैटर्न जो इनकी लाइफ में अब तक इन्होंने फॉलो किया है। सो दिस पर्सन इज डूइंग डीप इंट्रोस्पेक्शन, और मे बी सकता बहुत स्पिरिचुअल हो रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू कनेक्ट विद देयर इनर सेल्फ, ओके? अपनी स्पिरिचुअल साइड को बहुत अवेकन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिस पर्सन इज लाइक लुकिंग फॉर रियल विजडम, ट्रुथ, रियल कनेक्शन, रियल लव, समथिंग लाइक दैट, ओके? और वो इनको मिला नहीं है, या मे बी आपके लिए इनके अंदर फील हो रहा है, और उस फीलिंग को रेसिप्रोकेट करने के लिए आपके साथ वैसे ही आपको वापस में देने के लिए हो सकता है जाने अनजाने में कुछ ऐसी चीजें करते हैं या करती हैं जो फेक होती है, बिकॉज ऑफ देयर ओल्ड पैटर्न, ओल्ड बिहेवियर जो चला आ रहा है, बिहेवियरल ट्रेट उनका सिंस लाइक टीनेजर और चाइल्डहुड, जो भी पैटर्न उनका चला आ रहा है उसको कभी कभी दे फेक, ओके? दे डोंट वांट टू, बट सिंस उनके इनबिल्ट कैरेक्टर में है तो वो आ जाता है। सो मुझे वैसा ही दिखाई दे रहा है, उतने सिंसियर नहीं भी होते हैं, बट फिर भी वो आपको दिखाते हैं कि दे आर वेरी मच सिंसियर एंड डेडिकेटेड एंड कंसर्न अबाउट यू, बट दैट इज नॉट वेरी नेचुरल। सो वो नेचुरल कंसर्न बिल्डअप करने के लिए, नेचुरल केयर लाने के लिए हो सकता है ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने सिस्टम को कहीं से रीसेट करने की कोशिश कर रहे हैं, फॉर दैट इज वाई हो सकता है आपका रिलेशनशिप आइसोलेटेड मोड पे हो या हर्मिट मोड पे हो, या बहुत ज्यादा खुल के बात नहीं हो पा रही हो, एयर डेवलप हो गई। बट ट्रस्ट मी, व्हेन दिस पर्सन विल कम बैक, एक नए तरीके से एक नई शुरुआत आपके साथ होगी, ओके? सो या, एंड ये क्वीन ऑफ फायर की एनर्जी विद 4 ऑफ कप्स यहाँ पे दिखाती है कि, एंड विद क्वीन ऑफ अर्थ ऑल्सो दिखाती है कि ये इंसान को ऐसा लगता है कि यू आर वेरी मच अट्रैक्टिव, यू आर वेरी मच गुड इन मैनेजिंग थिंग्स, बहुत स्ट्रांगली आप सॉर्टेड पर्सन हो, यू नो, बहुत स्ट्रांग डिटर्मिनेशन, इंटेलेक्चुअल भी आपकी बहुत इंप्रेस करती है इस पर्सन को। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर आप इनको लाइफ में नहीं मिले तभी ये इमोशनल हुए हैं, आपकी बहुत सारी चीजें हैं, एक दो बात नहीं है, मुझे इनसाइड आउट आप इस पर्सन को बहुत इंप्रेसिव लगते हो, जिसकी वजह से इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपको कुछ कम में नहीं पटाया जा सकता, या कुछ कम में आपको अपनी जिंदगी में वो नहीं पा सकते, ओके? और मे भी हो सकता है इस पर्सन ने आपको पहले रिजेक्टेड भी फील कराया हो, या आपको कट ऑफ किया हो, या आपको ब्लॉक किया हो, या किसी तरह से आपको इग्नोर किया हो, वैसा मुझे दिखाई दे रहा है, ओके? डिस्ट्रैक्शन दिखाई दे रहा है मुझे, बट अभी दे आर वेरी मच क्लियर व्हाट दे वांट टू डू इन दिस कनेक्शन, राइट? क्वीन ऑफ अर्थ की एनर्जी ये भी दिखाती है कि आपके अंदर इस पर्सन को वॉन्ट्स एंड पेंटिकल्स का बहुत प्यारा संगम दिखता है। वॉन्ट्स इज लाइक फायर एलिमेंट, बहुत एक्शन ओरिएंटेड, बहुत इंटेलेक्चुअल, स्ट्रॉन्ग मैनेजरियल स्किल, डैम सो गुड लुकिंग। एंड अर्थ की एनर्जी दिखाती है नर्चरिंग होना, ग्राउंडेड होना, प्रैक्टिकल चीजों के साथ कनेक्टेड होना। तो इस पर्सन में ऐसा लगता है कि ये दोनों ही जो क्वींस की क्वालिटी है आप में है। दूसरा एक चीज कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकती है, ये इंसान दो फीमेल्स के बीच में है,
ठीक है, 2 लोगों से डील कर रहा है। एक फीमेल जो है बहुत दयालु, कृपालु, नर्चरिंग और इस टाइप की एनर्जी है। मे बी इनकी कोई एक्स हो सकती है, इनकी कोई वाइफ भी हो सकती है, गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, एंड दिस इज लाइक समवन जो करंट में है, जो ज़्यादा आपकी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, जो इस पर्सन को पूरी तरह से बदलाव की तरफ लेके जा रही है, बिल्कुल ट्रांसफॉर्म करने के लिए इनको फोर्स कर रही है, राइट? सो या दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। लेट्स सी व्हाट नंबर्स और चक्रास आर स्पेसिफिकली कमिंग इन दिस रीड। प्लीज डिवाइन गाइड करें, क्या आ रहे हैं नंबर्स, चक्रास। नंबर 7, रिफ्लेक्शन, असेसमेंट, नॉलेज। ओके, आपको अपने ऊपर और यूनिवर्स पे विश्वास रखने के लिए कहा जा रहा है। 7 नंबर केतु का नंबर होता है, बहुत डीप रूटेड होता है, बहुत स्पिरिचुअल होता है। तभी यहाँ पे हर्मिट का कार्ड है। आपके पर्सन इस फेज से गुजर रहे हैं, ठीक है? 7 नंबर केतु की एनर्जी है। ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत स्पिरिचुअल हो रहे हैं, और आपको भी कहा जा रहा है कि आप थोड़ा स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करिए, रिफ्लेक्शन कीजिए, असेसमेंट कीजिए। एंड बहुत सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हो सकता है हो रही हैं, पर वो हो सकता है आपको अपने तरीके से नहीं होती हुई दिखाई दे रही हैं, राइट? सो विश्वास रखो, विश्वास के साथ कॉन्फिडेंस रखो, डिटर्मिनेशन रखो, तो जो चीज़ें आपके साथ आगे होंगी, आगे आने वाले टाइम में वो बहुत ट्रांसफॉर्मिंग होंगी या लाइफ चेंजिंग होंगी, राइट? विद दिस कनेक्शन एंड इन जनरल ऑल्सो, अगर कोई रिसर्च से रिलेटेड, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड या अकल से रिलेटेड, कुछ भी ऐसी चीज़ जो बहुत डीप रूटेड है और हिडन है, समवेयर हिडन है, जो आप करना चाहो आपके लिए बहुत मैजिकली कर सकती है। एंड 3 नंबर भी आया है, जो जुपिटर की एनर्जी को दिखाता है। अगर आप ऐसे देखो तो 7 और 3, जुपिटर और केतु बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे गुरु चेला योग बनाते हैं। ये आपके कम्युनिकेशन को भी दिखाता है। नंबर 3, इंटरेक्शन, एजुकेशन, क्रिएटिव साइड, ग्रुप्स ग्रुप्स के साथ मिलकर कुछ करना, कुछ ग्रोथ करना, वैसा मुझे दिखाई दे रहा है। आप अपने काम में लोगों को बहुत इन्फ्लुएंस कर पाओगे। ओके, लोगों को बहुत इन्फ्लुएंस कर पाओगे, लोगों को सही डायरेक्शन दे पाओगे, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, आपकी जो इनर मोस्ट गट फीलिंग है, वो आपके साथ साथ कहीं दूसरों का भी भला कर सकती है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो या जुपिटर की ब्लेसिंग्स हैं, जुपिटर की ब्लेसिंग्स ले सकते हो, केतु के साथ कनेक्ट कर सकते हो। अपने एजुकेशन, जो डीप एजुकेशन या डीप इंट्रोस्पेक्शन से कनेक्टेड हो, उस पर अगर आप फोकस करोगे तो आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव आउटकम्स आ सकते हैं, राइट? सो या लेट्स सी व्हाट नेम इनिशियल्स आर कमिंग, what name initials are coming for my viewers. Okay, you, no, yeah, you, it could be NS, N भी हो सकता है, ठीक है? U भी हो सकता है, N भी हो सकता है, O, G, E, G क्यों नहीं ठीक से बना रही मैं? ओके, X, K, H, M। ओके, तो ये नंबर्स और ये साइंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। साइंस सारे हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये बहुत स्ट्रांगली आया है। एंड और कौन सा साइन आ रहा है? एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, सारे साइन हैं। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न दिख नहीं रहा बहुत स्ट्रांगली, बट इसके नीचे था, या ठीक है? सारे साइंस के लिए रीड्स होती हैं। सो या टेक केयर गाइस, लव यू ऑल, बाय बाय, राधे राधे।